हेलो दोस्तों, आज हम बताएंगे विवाह होने के बाद विवाह का पंजीयन हम कहाँ करा सकते हैं। कई बार हमें विवाह पंजीयन कराने के लिए भटकना पड़ता है कि विवाह किस क्षेत्र में हुआ, किस अधिकार क्षेत्र में, कौन से रजिस्ट्रार के पास जाना है। तो इसके हम पूर्ण जानकारी देंगे। विवाह रजिस्ट्रेशन करते समय हमें रजिस्ट्रार जो परिक्षेत्र है उसको चुनना बहुत आवश्यक है कि हम वधु के स्थान को हम रजिस्ट्रार चुने या वर के स्थान को रजिस्ट्रार चुने, या हम वर्तमान पर जिस पते पर रह रहे हैं उस क्षेत्र को हम रजिस्ट्रार चुने, उस क्षेत्र से हम विवाह प्रमाण पत्र जारी कराएंगे। इसके लिए हम पूर्ण डिटेल बताएंगे। इसके लिए हम विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार से समय समय पर जारी किए गए दिशा निर्देश के अनुसार हम बताते हैं। राजस्थान सरकार आर्थिक सांख्यिकी विभाग, योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर द्वारा आदेश निकाला हुआ है जिसमें बताया गया है राजस्थान विवाह अनिवार्य रजिस्ट्रेशन अधिनियम 2009 की धारा 3 के अनुसार राजस्थान राज्य में ऐसे व्यक्तियों जो भारत के नागरिक हैं के बीच अनुस्थापित प्रत्येक विवाह का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हो गया है। इसके तहत इसमें दिया हुआ है कि माता पिता या यथास्थिति संरक्षक विवाह के अनुष्ठापन पश्चात नियमानुसार उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करेगा। ये कह रहा है कि उस रजिस्ट्रार को ज्ञापन प्रस्तुत करने का उत्तरदायी होंगे, यानी किस रजिस्ट्रार, यानी विवाह प्रमाण पत्र किससे जारी करवाना है, जिससे क्षेत्र में के भीतर, जिस क्षेत्राधिकार के भीतर अनुस्थापित किया गया हो, अर्थात जहां पर विवाह हुआ हो, या दोनों पक्षकार वहीं रहते हैं या दोनों में से कोई एक निवास करता हो। इस रूप में इसमें दिया हुआ है। इसकी और व्याख्यान रूप में आगे क्या हुआ है कि उस रजिस्ट्रार विवाह के पक्षकारों द्वारा विवाह पंजीयन हेतु उस रजिस्ट्रार को भी विवाह के लिए नियमानुसार ज्ञापन प्रस्तुत किया जा सकता है। उसमें दिया हुआ कि यदि पहले में दिया हुआ है या तो दोनों उस क्षेत्र में रहते हो या दोनों में से कोई एक क्षेत्र में रहते हो। इसमें और सरल क्या हुआ है कि यदि उस रजिस्ट्रार को भी नियमानुसार ज्ञापन प्रस्तुत किया जा सकता है जिस रजिस्ट्रार के क्षेत्र अधिकार में वर या वधु, यानी दोनों में से कोई एक उस क्षेत्र में निवास करते हो, या तो वधु निवास करती है या वर निवास करता है। इसको हम और अधिक तरीके से समझें तो इसमें एक और चीज दी हुई है। राजस्थान सरकार द्वारा सभी कलेक्टर्स, जिला विवाह पंजीयन अधिकारी को एक लेटर दिया हुआ है जिसमें स्पष्ट किया हुआ है कि विवाह पंजीयन कहां कराएं। इसमें दिया विवाह पंजीयन कहां होगा, तो सर्वप्रथम विवाह संपन्न होने वाले क्षेत्र के विवाह पंजीयन अधिकारी विवाह का पंजीयन करेगा। सर्वप्रथम यही ऑप्शन है कि सर्वप्रथम जिस क्षेत्र में विवाह का पंजीयन होगा, जिस क्षेत्र में विवाह क्या हुआ है। इसके अतिरिक्त और है, या तो वो हो जाएगा, या दूसरा वर या वधु विवाह पश्चात जिस जिले में निवास कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में, जिस जिले में निवास करते हैं उस क्षेत्र के विवाह पंजीयन अधिकारी द्वारा भी विवाह का पंजीयन किया जा सकेगा। बहुत शर्त क्या होगी, बहुत शर्त की विवाह पंजीयन हेतु प्रार्थना पत्र किए जाने के तत्काल कम से कम 30 दिन पूर्व से उस क्षेत्र में वर या वधु निवास कर रहे हो, यानी जिस क्षेत्र में वर या वधु दोनों निवास करते हैं उस क्षेत्र का भी हम विवाह पंजीयन जारी कर सकते हैं। अर्थात कम से कम यदि शादी विवाह वधु के स्थान पर हुई, वधु जिस क्षेत्र में रहती है, तो हम वहां पर हम ना कराकर यदि वर और वधु जहां पर वर रहता है, यानी वधु का जो ससुराल है, वहां पर यदि हम इसका पंजीयन करा सकते हैं तो उस पंजीयन के लिए केवल और केवल एक ही नियम है कि उस क्षेत्र में हम कम से कम 30 दिन से अधिक उस क्षेत्र में रहते हैं, या तो वर निवास करता है या वधु निवास करता है। तो दोनों में से किसी क्षेत्र में यदि 30 दिन से अधिक निवास करते हैं तो हम उस जगह के संबंधित विवाह पंजीयन अधिकारी से विवाह प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। इसमें हमें समय समय पर विभिन्न प्रकार के सर्कुलर जारी हो रखे हैं जिसका हम पहचान पोर्टल पर विस्तृत देख सकते हैं। इसके साथ में हम जो एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगाते हैं, शपथ पत्र लगाते हैं 5 पेपर पर नोटरी पब्लिक द्वारा, उसमें भी स्पष्ट निर्देश दिया हुआ है कि विवाह पंजीयन अधिकारी
जो इसमें पूर्ण पता वगैरह लिखना है, तो इसमें ए और बी दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि इसमें आपका विवाह कहाँ हुआ। विवाह स्थल आपके क्षेत्राधिकार में आता है, अतः मेरा विवाह पंजीयन का विवाह पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी कराएं। या तो हमें इस पर टिक करना है कि ये आपके क्षेत्राधिकार में आता है, कि आपके क्षेत्राधिकार में इसका विवाह हुआ, या दूसरा ऑप्शन होता है कि हमें वधु, ज्यादातर क्या विवाह वधु के स्थान पर जहां वधु रहती है वहां पर होता है। इसके अलावा और ऑप्शन होता है कि विवाह वधु जहां रहती है वहां से जारी ना कराकर, प्रमाण पत्र जारी ना कराकर हम वर के स्थान पर जहां वर रहता है उससे जारी कराएं। तो उसके लिए नियम है कि वी स्थल आपके क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, ये स्पष्ट दिया हुआ है। लेकिन आवेदन के समय आपके क्षेत्राधिकार में मेरी पत्नी श्रीमती, मेरे पति श्री के साथ निवास पूर्ण पता पर रह रहा हूं, अतः निवास के आधार पर मेरा विवाह पंजीयन कर विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाए। ये दोनों नियम स्पष्ट है। अर्थात हम विवाह प्रमाण पत्र वधु या वर दोनों क्षेत्रों में से कहीं पर भी जारी कर सकते हैं, या हम ऐसे स्थान जहां पर हम 30 दिन से अधिक रह रहे हैं, दोनों जने साथ में रह रहे हैं, तो हम उस स्थान से भी विवाह प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हम पहचान पोर्टल पर सर्कुलर समय समय पर जारी होते हैं, उस पर भी हम देख सकते हैं। विवाह जारी करने के लिए क्या क्या नियम है? सर्वप्रथम वो क्या होना चाहिए? भारत के नागरिकों का राजस्थान राज्य में अनुष्ठापित विवाह, भारत के अंदर कोई भी नागरिक यदि राजस्थान में अंदर अगर यदि विवाह करता है तो उसका भी हम विवाह प्रमाण पत्र जारी करेंगे। भारत के नागरिकों के बीच अन्य राज्यों में या भारत के बाहर अनुष्ठापित विवाह जिसमें कोई अथवा दोनों पक्ष राजस्थान का निवासी हो, अर्थात भारत का नागरिक होना चाहिए, सर्वप्रथम यही है। और अन्य राज्यों में अथवा या भारत के बाहर अनुष्ठापित विवाह जिसमें कोई एक अथवा दोनों पक्ष राजस्थान का निवासी हो, तो उसका भी हम विवाह प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं। अर्थात राजस्थान के बाहर रहता हो या भारत के भारत से बाहर रहता हो और भारत के बाहर ही उसका विवाह हुआ, तो दोनों उसमें भी हम इस राजस्थान का निवासी हो तो उसका भी हम विवाह प्रमाण पत्र जारी कर सकते हैं, जो इसका स्पष्ट परिपत्र जारी हो रखा है राजस्थान सरकार द्वारा। इस प्रकार हम विवाह पंजीयन जिस रूप में हमें इजी वे में लगे वहां पर हम प्रमाण पत्र को जारी करा सकते हैं। और यदि और भी हमें आपको इस बारे में कोई समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद।